और बयान कि ये हो क्यों रहा है। हम इतिहास में गए और जानकारी ली, ये हिम्मत, ये बयान सेना की हमारी बहादुर ऑफिसर, शहीद का परिवार, शहीद की जो हमारी विधवाएं हैं, उनको अपमानित करने का सिलसिला शुरू कहां से हो। तो हम इतिहास में गए तो एक वीडियो जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं सुनिएगा। आज जिनकी रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, उनकी रगों में व्यापार और पैसा बह रहा है, सुनिएगा। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। क्या बता रहे हैं? सेना सुनाइएगा दोबारा से। में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। सेना के जवान से ज्यादा साहस व्यापार। विज्ञापन देखिएगा आप, दो विज्ञापन आपको यहां पर दिखाती हूं। पूरा देश पटा पड़ा है, ऊपर ऑपरेशन सिंदूर है और नीचे सेना की वर्दी में ये कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं है, ये विंग कमांडर वोमिका सिंह भी नहीं है, ये हमारे सेना के तीनों प्रमुख भी नहीं है। ऊपर ऑपरेशन सिंदूर, नीचे राजनीति, प्रधानमंत्री जी। फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं है, ये देश है, ये देश की सेना है और देश की सुरक्षा का सवाल है, और आपने इसको मखौल और मजाक बना दिया। रेल की टिकटों पर विज्ञापन कानून और नियमों के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। रेल की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो, श्रेय विज्ञापन प्रचारजीवी प्रधानमंत्री इस स्तर पर उतर आए। हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं होती अगर रेल टिकट पर सरकारी विज्ञापनों पर हमारे सेना के 3 प्रमुखों का तस्वीर होता, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हम स्वागत करते। सरकारी विज्ञापन, सरकारी रेल की टिकट पर हमारी बहादुर बेटियां, जिनको बार बार आपके सांसद मंत्री, आपकी पार्टी अपमानित कर रही है, उन दोनों बहादुर बेटियों की तस्वीरें होती, हम उसका स्वागत करते। आप कहते राजनीति मत करिए, ये शर्मनाक है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा के मंत्री विजय शाह, शर्मनाक बयान। प्रधानमंत्री जी नंगा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हीं की बहन बेटी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे करके उन्हें नंगा किया। उन्हीं की बहन बेटी को बयान दिए हुए आज कितना समय हो गया। पुलिस ने हिम्मत नहीं दिखाई, मध्य प्रदेश की पुलिस पूरी दबाव में हिम्मत नहीं दिखाई। धन्यवाद करते हैं हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए एफआईआर के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसी महीने के अंत में एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कानून अपना काम कर रहा है और करेगा, हमें विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसमें दखल दे रहा, पर नैतिकता कहां है? भाजपा और आरएसएस और इन शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं की नैतिकता कहां है? क्यों अभी तक विजय शाह, रामचंद्र जागड़ा या आपका जगदीश देवड़ा अभी तक पार्टी के सदस्य इन बयानों के बाद, शर्मनाक निम्न स्तर के बयानों के बाद, बदजुबान पार्टी के ये नेता कैसे बने हुए हैं? तो हमारी बिल्कुल मांग है, ये जो महिला आयोग हरियाणा का है, अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के सोशल मीडिया पर दिए गए बयान पर तुरंत संज्ञान लेता है, तुरंत एफआईआर होती है, तुरंत अरेस्ट होता है, तुरंत जेल जाते हैं। आतंकी ने धर्म पूछकर पहलगांव में गोली मारी सर पर पाकिस्तान के आतंकियों ने। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस देश में धर्म पूछकर और धर्म जानकर कार्रवाई आप मत करिए कम से कम, वरना आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। पूरा सोशल मीडिया ट्रोलिंग देखिए, अपमानित करने को कहिए, कहीं ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। तिरंगा यात्रा के नाम पर चुनावी लाभ जो है वो यात्राएं चल रही है, चुनावी लाभ। मोदी जी को श्रेय दीजिए और अपमानित करिए, जितने निचले स्तर पर आप उतर सकते हैं। अभी हाल ही में भाजपा के हरियाणा से सांसद है, नाम है रामचंद्र जागड़ा। रामचंद्र जागड़ा क्या कहते हैं ये मैं आपको सुनाना चाहती हूं, और यहां से साबित होता है कि किस तरीके से शहीद की पत्नी जो है उनको वो अपमानित करते हैं। उनका एक वीडियो मैं आपको सुनाना चाहती हूं, जिसपे देश आज थू कर रहा है, और उम्मीद करती हूं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो मोदी जी को श्रेय देने के लिए अपने नेताओं को खुले छोड़ दिया है, वो इस तरह की भाषा और अपमान कर रहे हैं।
तो रामचंद्र वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा, अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने, साध्वी बने। ये आपने सुना रामचंद्र वहां पर जो हमारी जागरा भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि जो शहीद हुए उनकी पत्नियों में जज्बा नहीं था, जोश नहीं था, दिल नहीं था। एक तरह से वो बता रहे वो कायर थी, वो हाथ जोड़ रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी। अहिल्याबाई की तरह उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई तो सरकार को समय रहते करनी चाहिए थी। सरकार ने माना, सर्वदलीय बैठक में उनसे चूक हुई है। अगला वीडियो आपका बीजेपी के मंत्री हैं विजय शाह। जब मैं कहती हूं सेना का अपमान, सेना की बहादुर वीर महिला अधिकारी का अपमान हुआ है तो कब और कहां किसने किया? भाजपा के मध्य प्रदेश से मंत्री हैं, नाम है विजय शाह, और ये अपमान करते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी का। क्या कहा सुनिएगा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नहीं छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान हमारी बहनों का तो आज तक बदला। तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर कोई ले सकता है? और उन्होंने कहा था, ये भाजपा के नेता हैं और ताली बजाने वाले भाजपा आरएसएस की सोच और विचार के लोग हैं जो कहते हैं प्रधानमंत्री कपड़े नहीं उतार सकते थे। उन आतंकियों को नंगा करने के लिए उन्हीं की बहन, उन्हीं की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे किया गया। ये दूसरा बयान है जो बहादुर सेना की हमारी बेटी का और सेना का अपमान करता है। तीसरा, यहां पर फिर आप देखेंगे उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो फिर सेना का अपमान करते हैं। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को वाह वाह तालियां देते हुए इस स्तर तक नीचे गिर गए कि यहां तक कह गए कि देश की सेना प्रधानमंत्री जी के सामने जो है वो झुककर नतमस्तक करती है। ये अपमान है सेना का। सुनिएगा इनके भी बयान को। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। ये आपने बयान सुना? ये अकेला तीसरा मामला नहीं। चौथा, आपको मालूम है हरियाणा से आने वाले नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की युवा विधवा जो है, जिनका नाम हिमांशी है, किस तरीके से सोशल मीडिया पर उनको उनके विचारों के लिए हिंदू मुस्लिम मत करिएगा, ये मकसद था पाकिस्तान से आए आतंकियों का, आप ऐसा मत करिएगा, बस इतना कहना था। और पूरे सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन्हें ट्रोल किया गया, अपमानित किया गया, और उस पे कोई कानूनी कार्रवाई अभी तक किसी भी तरह की नहीं हुई। इतना ही नहीं,
विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी की स्टेटमेंट के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और उनकी बेटियों की तस्वीरें ही नहीं, उनके निजी बेटियों के निजी फोन नंबर को भी वायरल किया गया। कोई कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं।